माई सेल्फ। मेरी आवाज आ रहा है? हाँ जी मैडम। माई सेल्फ मंजूरा बेगम फ्रॉम असम। सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं क्या बताऊं? सुन रहे हैं आप? यस मैडम। बढ़िया जी ना। दुनिया में दो ही ऐसे इमोशन है जिसके लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। एक रोने की और एक हंसने की। मुझे आत्मा की जर्नी में कहाँ से कहाँ तक पहुंची हूँ, कैसे यहाँ तक आई हूँ, मैं समझती हूँ किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। सबको पता है कि इनर जर्नी तक कैसे पहुंचे हैं। 20 ईयर से मैं वेजिटेरियन हूँ। मेडिटेशन 15 ईयर से कर रही हूँ। आनापानासती से लास्ट 6 मंथ से ही जुड़ी हूँ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहे हैं सबके साथ। जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं हर एक के एक्सपीरियंस में समझती हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटा भी कम नहीं है मेरे लिए। ज्यादा नहीं है 2-3 घंटा भी। फिर भी मैं कोशिश करूंगी आप सबसे शेयर करने की। बहुत एक्सपीरियंस है, खास जो एक्सपीरियंसेस है जो मुझे टच किया बहुत, वही मैं मोटे मोटे रूप से शेयर करने की कोशिश करूंगी। जब मैं जुड़ी थी 1 हफ्ता ही हुए थे, तो मैंने देखा एक बहुत लंबा सा लाइन है, सभी लोग पत्री जी से मिलने के लिए खड़े हैं। तो हम भागे भागे दौड़े दौड़े आए कि हमको भी मिलना है उनसे। तो हमने देखा वो 100 जितने लोग हमको सबसे आगे कर दिया। तो हमने जाके उनकी तरफ देखा और बोला ये कैसे लोग हैं। दुनिया में लोग पीछे खींचते हैं और ये मुझे आगे कर रहे हैं। सबको मैं दिल से शुक्रिया कर रही थी। तो मैं राम भाई से शेयर किया तो उन्होंने बोला मैम आपको आप करते रहो, आना बोना से दिया आके आपको सब कुछ डिकोड हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ, ऐसे ही हुआ। पत्री जी का वाइब्रेशन, उनका आउटलुक, उनका व्हाइट बियर्ड मेरे अब्बू से बहुत मिलते हैं। वो 2011 में एक्सपायर हो गए। तो मुझे ऐसा लगा मेरे अब्बू जैसे एक आदमी है, मैं उनसे मिल नहीं पा रही हूँ, मैं रो रही हूँ। मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करना है, कनेक्टेड फील करती हूँ। फिर राम भाई से मैं हमेशा डिस्टर्ब करती हूँ, मुझे कब मिलूंगी, आप उनको मेरा फोटो दिखाइए। ये मैं हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटी है। उनको दिखाइए कि उनका एक बेटी है, एक नाती है। पागल की तरह मैं उनसे बात करती रही। वो मेरा बहुत पेशेंस है, वो मुझे बेयर करते रहे और मुझे जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते रहे, मेरे से बात करते रहे। मैं आनापाना सती में दीप्ति मैडम की वो एक वीडियो से जुड़ी थी, देखी थी मैं, उनका एक्सपीरियंस देखी थी सारे कुछ। जब मैंने पहले दीप्ति मैडम को देखा, उसके बाद से मैंने पीएमसी में जितने भी शेयर किए हुए कंटेंट्स है सारे देख लिए थे, सारे। इवन कि मैं तेलुगु का भी देखा हर तरफ। और क्रिस्टल पिरामिड, पिरामिड्स का, क्रिस्टल का, ये सब सब कुछ देख लिया हमने। क्योंकि लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, तो स्पेयर टाइम जो भी है इसमें ही हम इन्वेस्ट करती। तो ऐसा हुआ, सबके एक्सपीरियंस सुनती हूँ मैं फर्स्ट टू लास्ट। आज तक एक भी एक्सपीरियंस हमने स्किप नहीं हुआ हमसे। हम सेशन खत्म होते ही अपने एप्रोन के पॉकेट में सेल डाल के, कान में हेडफोन डाल के हम गार्डन में वाटरिंग भी करते हैं, फिर किचन में आते हैं, हर सब कुछ करते हैं। सबका एक्सपीरियंस खत्म होते है उसके बाद ही मैं अपना शेयरिंग करती हूँ उसमें लिख के ग्रुप में।
तो मुझे मिलने का इतना तड़प थी। सपने में वो बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। मैं आंख बंद करती हूँ तो उनको देखती हूँ, पत्री जी को, क्योंकि मेरा अब्बू है, वो जिंदा है। मैं उससे मिलना है मुझे। इतना तड़प थी, इतना तड़प थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी असम में उनके आने के लिए, क्योंकि असम में अभी तो मास्टर्स इतना नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कैसे आएंगे वो असम, और मैं भी कैसे जाऊंगी, ये नया संस्था है, मैं कैसे मिलूंगी, घर से मुझे परमिशन कैसे मिलेगा। तो एक्चुअली मेरा हर बात का जवाब देते थे, छोटी छोटी वीडियो में मुझे मिलता था उनके जवाब। फिर ऐसा हुआ, राम भाई ने बोला एक दिन कि वो असम आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ काम से इतना बिजी थी कि सारे चैट्स मैंने नहीं देखे। तो 6 अक्टूबर को असम आना उनका फिक्स हुआ। ये मुझे पता नहीं था, 3 दिन पहले तक मुझे पता नहीं था। बाद में मैंने देखा असम का कोई पीएमसी चैनल है क्या, हम देखते हैं, तो देखा उसमें अरुणिमा मैम, ब्यूटी मैम, वो लोग ने अच्छे से वीडियो करके रखा है, वो जूम का कुछ ऐसे करके रखा है। तो उसमें देखा कि मेरा एक फ्रेंड जिसे मैं 2013 के बाद नहीं मिली थी, स्वर्णा शर्मा, वो बात कर रही है और बोल रही है कि यहाँ पिरामिड का कुछ प्रोग्राम के लिए कुछ ऐसा हो रहा है। मैं तो शॉक हो गई कि क्या है, वो आ रहे हैं असम में, और आ भी रहे, वो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, दौरोंग में, और मेरे घर से 17 किलोमीटर ही है, वो मेरे घर तक आने का प्रोग्राम है और मुझे पता ही नहीं चला। तो हमने एक के बाद एक झटके मिलते रहे। फिर मेरे नेबर भी है इसमें, मुझे नहीं पता, मेरे नेबर ने भी मुझे कॉल किया कि भाभी जी मुझे आपके साथ जाना है। मुझे हाँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे बड़ा गाड़ी है, आप जितना लोगों को लेके आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो हम सब गए। तो हम इतना पागल होके रखे थे, अब खुद को कैसे बावड़ी जैसे बना के रखी थी कि मैंने जीरो स्टेट में नहीं जा पा रही थी 3 दिन से। जब भी मैं आंखें बंद करती थी, पत्री जी मुझे हक कर रहे हैं, मैं उनको हक कर रही हूँ, वो मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं उनको प्यार कर रही हूँ। सिर्फ यही देखती रही, यही देखती रही। कभी सॉरी भी बोला अल्लाह को, या अल्लाह तुम्हारे सिवा हम किसी इंसान को, किसी क्रिएटर को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, तो मुझे माफ करो। मैं पत्री जी को इतना इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, मैं तुमको भी कम याद कर रही हूँ जितना पत्री जी को याद कर रही हूँ, तुम मुझे माफ करना। ऐसे हम अल्लाह से भी बात किया। तो क्या हुआ, कल हमने पिरामिड साइट भी विजिट किया। वो कहाँ आएंगे, रुकेंगे, बैठेंगे, थोड़ा ध्यान का वाइब्रेशन होना चाहिए। हम गए कोर्ट से डायरेक्ट जाके, हमने वहाँ ध्यान किया। फिर 5 बजे घर पहुंचे। 5 बजे तक, 5 बजे से सुबह 5 बजे तक का सफर हमने कैसे पार किया, वो हर कोई ध्यानी को पता होगा कि पत्री जी से मिल रहा है और कैसी सिचुएशन जा रहे हैं। अपनी शादी के लिए भी हमने इतना इंतजार नहीं किया, अपनी शादी के लिए भी हमने इतना तैयार नहीं हुए। क्या पहनूं, क्या उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, बिल्कुल सुध बुध खोई हुई थी। तो पत्री जी को रिसीव करने के लिए मुझे ही बोला गया कि आप घर से आ रहे हो तो रास्ते से उनको रिसीव करके वो पिरामिड साइट तक लेके आना। तो हम क्या किया, थोड़ी देर ध्यान में बैठ गए, थोड़ी देर ध्यान किया, बोला इस पत्री जी यहाँ आ रहे हैं, ध्यान का वाइब्रेशन तो होना ही चाहिए। तो थोड़ा 5 मिनट मुझे पता नहीं चला, देरी हो गई। तो हम डिस्टेंट जगह तक पहुंचे, तब तक वो लोग आ चुके थे, उनको रुकना पड़ा भी 20 मिनट। तो मैं गाड़ी से उतर के उनकी गाड़ी के ग्लास के सामने जाके हाथ जोड़ के ऐसे बोला, बाबा आई एम सॉरी, मेरे वजह से आपको रुकना पड़ रहा है इधर। मैं रोने लगी। तो मुझे गाल में ऐसे टच किया, ऐसे प्यार किया। अभी भी मुझे ऐसे फील हो रहा है उसका टच मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे। वो मुझे बोला कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे इशारा में ऐसे बोला। तो मैं दौड़ के अपनी गाड़ी की तरफ गई उठने के लिए। तभी देखा कि उनकी गाड़ी की एक सेक्रेटरी मैम है, वो बाहर निकल के आए, बोला मैडम आपको पत्री जी ने अपने साथ बुलाया, आप उनके साथ बैठो, मैं आपकी गाड़ी में बैठती हूँ। बोले ठीक है। मैं गई, रोने लगी। फिर जब वहां गई तो सिचुएशन इतना सुंदर था, सभी लोग बैठे हुए थे पंडाल के नीचे, मुझे पत्री जी ने अपने साथ ही बिठाया। फिर ध्यान में गई। फिर पत्री जी ने इंट्रोडक्शन के बाद ही पत्री जी ने मेरे हाथ में माइक दे दिया, अचानक से। मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, उसमें लिस्टेड भी नहीं थी कि मैं कुछ बोलूंगी।
अचानक से माइक हैंड ओवर कर दिया। तभी हमने फील किया कि कुछ फोर्स जो मेरे अंदर आए, आके मेरे से कुछ बोलना चाहते हैं उधर। तो हमने शुरू कर दिया। तो ऐसे स्पीच हुआ कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं थी उसमें, किसी को हम संबोधित नहीं किया, सिर्फ नमस्कार किया और बोलने लगे। क्या नहीं पता हम क्या बोल रही थी, मैं रो रही थी कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं। आप लोग यहाँ आए हो, धरती माता की पुकार सुनो, वो रो रहे, पेड़ पौधे नदी झाड़ सभी रो रहे हैं, आप सबकी आवाज सुनो और ध्यान करो। बहुत हो गया नफरत, और प्यार की नदी बहाओ और हम लोग प्यार के बंधन में बंध जाए, और नहीं सहन होते हमसे। इतना नफरत है, इतना नफरत है। कुछ लोग मिलके अगर नफरत फैला सकते हैं तो क्या हम ध्यानी मिलके क्या प्यार की नदी नहीं बहा सकते। ऐसे बोली, रोते रही। बाद में पत्री जी ने मुझे टच किया, बोला ध्यान करना है अभी। तो ध्यान में बैठी। ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि सभी अशरीरी हो गए सभी। फिर पत्री जी ने मेरे हाथ में फिर से माइक दिया, बोला कि कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आते तो आप उनको इसमें असमीज में ट्रांसलेट करके दो। तभी मैंने माइक जब भी मेरे हाथ में आया तभी मैंने फील किया कि आवाज थोड़ा कुछ अलग से आ रही है। शांति से बैठो, ऐसे असमीज में बोला हमने। अपने सांसों पे ध्यान दो। मेरा आवाज इतने धीरे से और लंबे से स्ट्रेस लेके निकल रही थी कि ऐसा लग रही थी मेरे से कुछ वाइब्रेशन निकल रहे, बहुत ज्यादा शांति का वाइब्रेशन निकल रहे, और सभी लोग शांत हो रहे थे। तो बीच बीच में आंखें खोल के उनको बोल रही थी, बीच बीच में आंखें खोले। तो हमने देखा कि सामने सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। इस तरफ माताओं को बिठाया, इस तरफ भाइयों को बिठाया। तो दोनों तरफ जब नजर किया हमने देखा कि दोनों तरफ के लोग रो रहे हैं, रो रहे, जार जार रो रहे। उसके बाद में 20 मिनट का ध्यान हुआ, सब कुछ हुआ। फिर वापस पत्री जी ने मुझे से आगे हाथ किया, मुझे अपने कार में बिठाने के लिए। मुझे थोड़ा सेल्फिश लगा कि वहां से 20 किलोमीटर का रास्ता हमने पत्री जी के साथ बैठा, उनका वाइब्रेशन का इंटेंसिटी फील किया। तो किसी और को भी ये चांस दो, जो ऑर्गेनाइजर है मेरा, हमारा दीप वो स्वर्णा शर्मा, उनको बोला तुम अभी पत्री सर के साथ बैठो, तुम उनके साथ जाओ, मैं अपने गाड़ी में जाती हूँ, तुम भी उसका वाइब्रेशन लो। तो वो गए उधर। तो हम किसी का हाथ का नहीं खाते। 15 साल से हम खुद का हाथ का बना खाना खाते। कहीं भी हो हम, कहीं किसी भी होटल में जा रहे हो, ऑल इंडिया घूम रहे हो या अब्रॉड घूम रहे हो, लेकिन हम कभी किसी का हाथ का नहीं खाया। सूटकेस के साथ साथ मेरा एक यूटेंसिल पैक भी मेरे साथ जाता है, उसमें खाने का सामान, इमरजेंसी का सब कुछ रहता है। मैं एक सब कुछ मिला के 2-3 सीटी लगा के खा लेती हूँ और मेरा गुजारा हो जाता है इससे। तो जब स्वर्णा शर्मा के घर गई तो सभी बोल रहे थे यहाँ से खाना खा के जाना, मुझे तो नहीं खाना, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था ये जो इतना बुजुर्ग आदमी है, 80 किलोमीटर और अनदर 30 किलोमीटर जाके ट्रेवल करके आए, वो खाना बनाएंगे, ये तो मुझे समझ के बाहर की बात है। तो किसी ने बोला यू डोंट वरी, वो खाना पका रहे हैं सबके लिए, सभी मास्टर के लिए खाना पका रहे हैं। फिर मेरे मन में ये ख्याल आया, पति जी तो प्याज खाते हैं, मैं तो प्याज नहीं खाती, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। पत्री जी बनाएंगे फिर भी मेरे हजम नहीं होगा। 20 साल से हमने प्याज नहीं खाया। तो मिराकुलसली देखिए, पत्री जी ने 4 सब्जी बनाए, उसमें 3 में प्याज नहीं डाले, सिर्फ एक आलू आलू फ्राई किया, उसमें प्याज डाला। तो हम खुशी से रो रही थी सुन के। बोला कि किसी ने बोला कि प्याज नहीं डाला, प्याज नहीं डाला मैडम, आप खाइए। तो हमने खाया वो खाना, इतना लाइट खाना था वो, इतना सुंदर टेस्टी खाना हमने लाइफ में नहीं खाया। इतना टेस्ट कि क्या बताऊं। खा रही थी ना, जहां से वो जा रहे थे ना, हमको फील हो रहे थे कि कुछ जा रहे हैं, कुछ हाई वाइब्रेशनल। तो वही रुके हम वापस, फिर 80 किलोमीटर गुवाहाटी सिटी में एक प्रोग्राम थे, उधर गए। तो
कल हमको एक दूसरा भी एक सिंक्रोनिसिटी देखने को मिला कि जो भी असम का फर्स्ट पिरामिड अपना डिस्ट्रिक्ट में जो पत्री सर ने इनोग्रेट करने के लिए आए थे, उसका भूमि पूजन के लिए आए थे, तो वो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर थे तो सभी ने येलो ड्रेस निकल रहे हैं। हम भी एक दूसरा ड्रेस लेके गए थे, हम मेरा भी येलो है, तो हम लोग पहन के गए। तो प्रोग्राम में जाके देखा मैं जैसे ड्रेस पहनी हूँ, पत्री जी भी ऐसे ड्रेस पहने। साथ साथ मुझे ऐसा मैसेज मिला कि इनके जैसे वाइब्रेशन, इनके जैसे काम, इनके जैसे अनकंडीशनल लव, पीस का मैसेज मुझे भी देना है। यही मैसेज वो दे रहे हैं कि तुम मेरे जैसे बनो, वही मैसेज है मेरे लिए। तो बैठे रहे हम, ध्यान करते रहे। फिर 20 मिनट का ध्यान हुआ, तो उसमें हम ऐसे खो गई थी कि ध्यान से बाहर नहीं आ रही थी। तो सभी लोगों का एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रहे हैं। फिर मैं सुन भी रही थी लेकिन लॉक्ड हो गई थी। तो और उन्हीं में मैडम ने आके हमको बोला, मंजू उठो, हो गया। पत्री जी अभी जाएंगे, तुमको मिलने को भी नहीं मिलेगा, अभी जाओ उठो। तभी हमने उठे। क्या बताऊं उनसे, हम ना वो हमसे कुछ बात किया ना हमने उनसे कुछ बात किया, सिर्फ रोए और वो मेरे आंसू पूछे और मुझे प्यार किया। हमने इसे टाइट हक किया, ऐसे लग रहा फीदर के है, वो लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है, फीदर फील हुआ। फिर उनकी दाढ़ी को हमने इसे छुआ, बहुत मन था, मेरे अब्बू जैसे है उनकी दाढ़ी, मैंने दाढ़ी को छुआ, उनको प्यार किया। वो मुझे सारे शरीर में ऐसे हाथ बुला, हाथ हाथ डाला, वो हमने भी किया। तो ये था मेरा कल का एक्सपीरियंस। और वापस आते हुए इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी हमने लाइफ में कभी फील नहीं किया। और मेरा जिंदगी में कोई गुरु का भी कोई सानिध्य हमको नहीं मिला, हम कभी गुरु किए नहीं, हम किसी गुरु के पास गए भी नहीं, हमको कभी फील ही नहीं हुआ कोई गुरु के लायक है, ऐसे फील नहीं हुआ हमको। तो जब इनको मैंने सोचा कि गुरु बनाऊंगी, तो वो तो गुरु वाला फीलिंग है ही नहीं, वो तो मेरे ही है, मेरे अब्बू है, मेरे फ्रेंड है, ऐसे लग रहे थे। तो हम लोग घर आ गए। अब मैं इस इनर जर्नी के कुछ मेजर एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत लंबी टाइम ले रही हूँ आप सबका, प्लीज बेयर विथ इट। तो हमने देखा एक दिन कि बहुत बड़ा एक गोला है, धरती, अर्थ, मतलब आर्थी गोला, आर्थली मतलब उसका ग्लोब है, लेकिन मिट्टी का ग्लोब है। तो उसके ऊपर माँ का ब्रेस्ट है, वो भी मिट्टी का है। एक बच्चे का जन्म हुआ है, वो बच्चा भी मिट्टी का रंग का है, लेकिन इंसान का शक्ल है बिल्कुल भी। तो माँ का दूध पी रहे हैं। तभी हमने देखा कि एक आवाज आई। मैं सो रही थी, नैप ले रही थी इवनिंग। तभी एक आवाज आई, ध्यान जगत की मंजू उठो, ऐसे एक आवाज आई। मैं आँख खोला, इतनी खुशी थी कि आई एम सेलेक्टेड, मेरे जन्म हुआ, ऐसे मुझे फील हुआ। और बहुत बहुत ऐसे कुछ मिल देखे हम, जो हम अभी मिला रही थी, मिसिंग लिंक सभी अब मिल गए हैं, सभी मिसिंग लिंक क्या क्या थे उसमें। तो जब 21 डेज का था, इस इसके बीच में बहुत एक्सपीरियंस गए, बहुत बहुत, वो बता के खत्म नहीं होगा, तो मैं मेजर कुछ ले रही हूँ। तो 21 डेज का जब फिनिश होने वाली थी, तो 20th डे में हमने फील किया कोई एडिशनल डिवाइन फोर्स मेरे साथ है। वो मेरे नियर वन की आवाज दे रहे हैं। मैं छत पे थी, तो नीचे से आवाज आई, मौसी मौसी करके आई, मेरे बहन की बेटी, बहुत फेवरेट है। तो मैं नीचे आई, वो नहीं है। तो फिर मैं हंसने लगी, हाँ वो एंजल का ही आवाज होगा। फिर मैं घर के अंदर आ गई, नहा धो के आ गई इवनिंग मेडिटेशन के लिए। तब ऐसा लगा कि मेरा हस्बैंड आए और उनका ऑफिस का दरवाजा खोला, वो अंदर गए। तो हम निकल के आए, बोला आप इतना जल्दी आ गए आज। वो क्लब, इवनिंग फ्रेंड्स क्लब में जाते हैं, तो रात के 8 बजे के बाद ही आते। इतने जल्दी आ गए, तब उनको नहीं देखा। तो हम बिग स्माइल किया, डरे नहीं, कि हाँ कोई है, तो हम डरे नहीं। तो हम फिर ध्यान में बैठ गए। तो 21 डेज नेक्स्ट डे थी। तो वो पिंक लोटस वाला एनलाइटनमेंट का वो सेशन थी।
तो उसमें एनलाइटनमेंट हो गए, अल्टीमेट बोध हो गया हमको कि हम बोध है क्या है, एनलाइटनमेंट फील हो रही थी तभी। तो उस दिन से लेके आज तक वही स्थिति है, ना हमने गुस्सा किया ना हमने कुछ किया, हर इंसान को हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। फिर एक्सेप्टेंस टू पीपुल एंड सिचुएशन का जो हम लिख रहे थे, तो उस पर मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि जो भी सिचुएशन हो अनकॉमन, इससे पहले कभी हुए भी नहीं हो, ऐसे सिचुएशन में भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है उसका। मेरे बेटी का जन्मदिन थी 28 को, और 21 बर्थडे है, और वो फर्स्ट टाइम घर से बाहर है, मतलब मैं उसके साथ नहीं हूँ उसके जन्मदिन पे, और वो प्रिंसेस की तरह हमने बड़ा किया उसको, बहुत बहुत बिग उसका सेलिब्रेशन करते थे हम। तो हमने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं सोचा कि हाँ मैं जिसका हूँ वो भी उसका है, वो मेरे बेटी नहीं है, वो तो मेरे से है लेकिन मेरे नहीं है, वो उसका देखने वाला कोई है, उसका सब कुछ वही करेगा। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ ग्रुप में भी मैसेज दिया राम भाई को कि एक्सेप्ट किया, वो भी एक्सेप्ट कर पाए। आप दीप्ति जी से कुछ उसके लिए गुड गुड विशेष भेजने के लिए बोलिए। इसका कमाल ऐसे हुआ, मैं क्या बताऊं, उसको सारे फ्रेंड्स जो है, वो मेडिकल पढ़ रही है भुवनेश्वर में, उसका ग्रुप की सारे फ्रेंड्स उसको स्पा दिया, उसको मेहंदी लगाया, फिर 3 दिन का सेलिब्रेशन था, फर्स्ट फ्लोर में, फिर उसके क्लोज ग्रुप में, फिर उसका कॉमन ग्रुप में, हर ग्रुप ने उसको सेलिब्रेशन किया उसका बर्थडे। ग्रैंड बर्थडे इट वाज। हमने कभी उसको ऐसे सेलिब्रेशन नहीं दिया, कभी भी ऐसा होता था कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे, नेक्स्ट डे उसको तो अच्छे से ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलती थी, वो बोलती थी काल मैं प्रिंसेस थी आज क्या हो गई। लेकिन हॉस्टल में तो उसको 3 दिन का उसका सेलिब्रेशन मिला, इतना अच्छा मिला। तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है मास्टर्स, क्या बताऊं। ए बिग हार्ट फॉर माय दीप्ति जी। और एक एक्सपीरियंस में बताओ, एक दिन वो 21 डेज के बाद में, यहाँ तक मैं दीप्ति जी थी, यहाँ यहाँ से मेरे चिन टू हेड, वो दीप्ति जी की दांत, वो दीप्ति जी की नाक, उसके आंखें, मैं बोले हाँ क्या हो गया, दीप्ति जी जैसे मुंह बंद करती है ना, बात करती है, लिप्स मूवमेंट सारा मैं दीप्ति थी। इट वाज नाइस फीलिंग दीप्ति जी वाली। वो तो मैं दीप्ति जी थी, बिल्कुल दीप्ति जी थी, मुझे बहुत अच्छी लगा वो, क्योंकि दीप्ति जी के अंदर का जो कॉन्शियसनेस है ना, वो कैसे है, सबको कैसे देखती है, वननेस की वो सब ऐसे फील कर रही थी मैं, और वो रह गई है। रह गई है वो। बहुत खुश हूँ। अभी तो असम में नदी बहाना है प्यार की और ध्यान की। दीप्ति लव जी, यू, लव यू मैडम। लव यू ऑल। वंडरफुल। इतना सपोर्टिव है आप लोग, इतना सपोर्टिव है, दुनिया में ऐसे लोग हमको मिले नहीं और मिलेंगे भी नहीं, और सबको ऐसे बनाएंगे हम, यस। ऐसे बनाएंगे, प्यार की नदी बहाएंगे बहाएंगे। कुछ लोग मिलकर अगर नफरत फैला सकते हैं, नफरत अगर इन्फेक्शियस है, तो प्यार भी तो इन्फेक्शियस बना सकते हैं हमको, प्यार भी तो सिखा सकते हैं ना हमको, इन्फेक्शन लगा देंगे कोरोना जैसा प्यार का, सबको लगा देंगे। यस, लगाने के लिए तो हम सब यहाँ पर है। हाँ ऑलरेडी लग गया, हाँ। फील इंजेक्शन कर रही लग हूँ। गया प्यार का। हाँ हाँ। और ऐसे थी ना मैडम, मैं कुछ बोलती थी पहले भी तो फेमस हो जाती, लोग मेरा नंबर ले लेते, कोई भी मीटिंग में कुछ बोल दिया, कुछ कहीं स्पीकर बना दिया किसी ने, तब से ना कभी मैं स्पीच नहीं देती हूँ, क्योंकि जो पब्लिक लाइफ में आ जाता है उसका पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं रहते। मुझे अपना शांति बहुत प्रिय थे, मुझे अपना पीस मुझे नहीं खोना है, किसी भी हालत में मैं पीसफुल रहूंगी, मुझे कुछ नहीं अटेंशन चाहिए। इसलिए मैं पीछे पीछे होती थी, शेयर भी नहीं किया आज तक कभी भी। तो मुझे अंडरग्राउंड रहना है, मुझे छुप के रहना है, और मुझे मतलब वो बोलते हैं ना अंडर कवर कैडर रहता है ना हर आर्मी में, मुझे अंडर कवर कैडर रहना है। लेकिन पत्री जी ने फील करा दिया, नहीं अंडर कवर कैडर की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं बोल के भी, कि सबके लिए जो देना है वही अपना ही लाइफ है। हमने उनको देखा, रेस्ट नहीं किया, कल ट्रेन में ट्रेवल किया, उनका कुछ वजह से फ्लाइट का कैंसिल हुआ था, तो कलकत्ता से गुवाहाटी तक ट्रेन में आए थे, वो बुजुर्ग आदमी ट्रेन में आए, रात को वहां रुके, इतना दूर ट्रेवल करके आए, फिर
ध्यान कराए, बांसुरी बजाए, इतना सुंदर बांसुरी बजाए। फिर वहां से ट्रेवल किया, फिर इस घर में आके 50 मास्टर के लिए खाना बनाए 20 मिनट में। 20 मिनट में 50 मास्टर के लिए खाना बनाए, फिर वो खुद खाए, सबको खिलाया, फिर वो वापस गए। हम लोग तो देरी से पहुंचे, थोड़ा थोड़ा तैयार हो रही थी, कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन वो तो हम लोगों से बहुत पहले हॉल में जा चुके थे। हम तो तभी गए थे, थोड़ा 10-15 मिनट लेट ही हो गई, लेकिन वो सबसे पहले पहुंच गए थे वहां। वो भी फ्रेश, ऐसा लग रहा है अभी सो के दिन भर आ रहे हैं। यस मैडम। वो बुजुर्ग आदमी नहीं है, वो एक दुर्गा है। हाँ, वो आप बोल रही थी ना, मैं एक एक शब्द को मैं रिलेट कर पा रही थी। आप जब भी उनका नाम लेते, ऐसे स्माइल करते, ऐसा वाइब्रेशन निकलता आपसे कि वो एक मैजिक बॉक्स है आपके लिए। तो हमने भी फील किया वो मैजिक बॉक्स का मैजिक, फील किया, बिल्कुल भी फील किया। मेरे साथ मेरे बहन की बेटा गए थे, और मेरे ड्राइवर भी थे, तो हॉल में जगह थे, वो लोग दोनों अंदर आए थे। हम सोचा कि ये आकर फैमिली को क्या मैसेज देगा, शायद बोलेगा मेरा मौसी तो हिंदू बन गई, वो तो ऐसे ऐसे संस्था में जा रही है, शायद उसके थॉट चलेगा, शायद इसको मुझे कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा रास्ते में आके। तो मेरे मुंह खोलने से पहले वो बोला, मौसी ये आदमी कमाल का है, ये आदमी कमाल का बोलता है, ये आदमी जो बोलता है सोच बोलता है। और उन्होंने मुझे इतना शांति दिया कि मैं तो वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना शांति मिला। मुझे तुम्हारा लाख है, तुम वेजिटेरियन ना हो के भी यहाँ का हिस्सा बने, तुम आगे से बन जाओ। हमने उसको बोला, वो बोला कुछ नहीं है। उन्होंने बोला तुम सब भगवान हो, ये इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन तुम सब भगवान हो इसमें उन्होंने कुछ देखा, तभी बोला हम सब भगवान है। ये हम वो भगवान नहीं है जो सबको बनाते हैं, लेकिन उनका पार्ट है हम, उसका अंश है, कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में बोला। ये नहीं मैं अल्लाह हूँ, ये बोला, ये नहीं बोला कि मैं अल्लाह हूँ, मैंने दुनिया बनाया, मैंने चांद सारे सितारे बनाए, लेकिन वो जो बोला आप भगवान है, इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है मौसी, मुझे ये निकालना है। तो वो ये बोला, हमको बहुत अच्छा लगा उसका सपोर्ट में। बोला हाँ, तो इतना डेप्थ डेप्थ है तुझमें, मैं तो सोच रही थी तू ब्लॉग बनाता है सिर्फ वो लाइट लाइट बात करते हैं, तो इतना डेप्थ है तुझमें, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा मैडम। यस इतना मैडम। टाइम दिया मुझे, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। इतना टाइम लिया, सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं सॉरी बोलती हूँ, आप लोग बेयर किया, हमको बोलने दिया। अंदर बहुत है, क्या बताऊं, दीप्ति जी को पता है क्या हो सकता है अंदर। सबको पता है, पार्टिसिपेंट्स को। और शंपा मैम, দিদি, শম্পা দিদি, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। আমিও এতক্ষণ ধরে শুনছি মঞ্জুরা, আই এম লাইক ইওর ফ্যান। থ্যাংক ইউ সো No, মাচ। ma'am. Shamba Didi, your voice is a therapy. एंड राम भाई, वो तो मेरा भाई है, मुझे सर बोलने में अच्छा नहीं लगता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई है, छोटा हो बड़ा कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है ऐसा लगता है। और दीप्ति जी तो, मैं तो दीप्ति जी बन गई, और उनके बारे में क्या बताऊं। अब ऐसा नहीं है, दीप्ति जी मेरे लिए कोई आइकन है, कोई वो है। बहुत बहुत हमने उसको, कोई भी कभी भी किसी भी फिल्म स्टार को हमने कभी वो नहीं किया, अपना आइकन नहीं बनाया, कभी किसी को नहीं सुना। मैं टीवी नहीं देखती, सिनेमा नहीं देखती हूँ, बचपन से मुझे ये सब आदत नहीं है। मुझे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, हम हर धर्म के बुक्स पढ़ चुके हैं, हम जैनिज्म, जैन का जो है नमो अरहंत नाम से लेके सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन हमको इस दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ यही दुनिया में है। मैं लॉयर हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर थी 12 साल। फिर मैंने सोचा कि क्रिमिनल लॉयर में मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्रिमिनल्स का वो सब मैटर देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सिविल में आ जाती हूँ, इसमें मुझे खुशी होगी। तो मैंने सिविल प्रैक्टिस भी किया, फिर भी लग रहे हैं लोग अपने प्रॉपर्टीज के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनको उनके लिए कुछ करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मुझे क्या मिलता है। पैसा से वो खुशी नहीं आ रही थी मुझे, खुश नहीं कर रहे थे अंदर से कि, मतलब मुझे, मैं खुशी नहीं थी उससे। तो 2 साल से लॉकडाउन से इतना एंजॉय किया अपना लाइफ को, इतना एंजॉय किया, इंटेंस मेडिटेशन का जो सपना था वो पूरा हो गया। फिर उसका रिजल्ट है, मुझे इनर जर्नी मिल गया, इतना बड़ा ह्यूज हार्टेड फैमिली मिल गया जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, दुनिया में नहीं है। मैं बहुत बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनर जर्नी
आपके ये जो टीम है, ये PSSM के लोग हैं, ये दूसरे दुनिया के हैं, इस दुनिया की नहीं है। इस दुनिया में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनरजनी और PSSM वो ये दुनिया की नहीं है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, ऐसे फील होता है हमको। यस और मैडम। being part of that, I feel very proud, very proud. सतु प्रधान प्राउड, वो वाला ईगो वाला प्राउड नहीं अभी। मैं तो खत्म हो गई, ईगो वाला वो तो है ही नहीं अभी। और सब में मुझे दिखता है, कोई मेल हो फीमेल हो, कुत्ता हो बिल्ली हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, मैं ही हूँ। ऐसे ही मुझे फील होता है, ऐसे ही। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बाद में लगेगा बहुत सारा बात हमने नहीं बताई, लेकिन पता नहीं इतना ही मैं बता पाई। और मुझे इतना टाइम देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया पत्री जी का, सबका शुक्रिया। थैंक यू और मैडम। दीप्ति जी का एक सेंटेंस मैंने वो कर लिया अपना, क्या बोलते हैं उसको, मास्टर वर्ड बना लिया। चैनल बोला एक दिन कि नीचे खाली है, ऊपर से आ रहे हैं, आप वो चैनल बन जाओ और दे दो। ना आप दे रहे हो, ना आप कुछ कर रहे हो, ना वही, वो मेरा मास्टर सेंटेंस है, मैंने यहाँ फिट कर लिया। वही वही बनना है हमको। ये इनर जर्नी से हमने ये मास्टर सेंटेंस ले लिया, ये बस। यस, हाँ, वंडरफुल। फाइनली मंजूरा जी हिडन हीरा बाहर आ चुके हैं। तो इस बात को पूरा धरती सेलिब्रेट कर रही है। सर ने भी वो पिरामिड का नाम धरती माता पिरामिड रखा। वो मेरा जन्म हुआ, वो धरती माता का पेट हमने देखा, सारे रिलेट कर रही थी वो। दैट वाज मिराकल। वाह, क्या बोले आपको। सभी सभी लोगों को प्यार की नदी में जोड़ दिया आपने। सभी के सभी जितना भी जुड़े हुए, वो सब आपके प्यार की नदी में अभी स्विमिंग कर रहे हैं, डूबे हुए। लव यू। लव यू। वंडरफुल, वंडरफुल। पहले डरती थी, अभी डर नहीं है। प्यार का इतना शक्ति है मेरे पास, मैं डरूं क्यों। जो मुझे मारने आएगा ना, उसको प्यार से देखो ना, वो मार भी दे तो क्या है, मरना ही तो है एक दिन। उतना ताकत है मैडम प्यार में। हाँ पूरा दुनिया को बदलने का ताकत है प्यार में। हाँ। हम सब मिलके ही करेंगे, इसलिए और हम लव इज द सब। ओनली वर्ड। और मैंने ये बड़ा वाला हार्ट जिसमें लव लिखा है, बहुत दिन से पड़ा था मेरे पास, किस लिए था मुझे नहीं पता। और मेरे बेटी ने एक बोध का वो 3D का पिक्चर दिया था मुझे गिफ्ट बर्थडे में। वो 21 डे में मुझे पता चला किस लिए मिला था मुझे 3 साल पहले वो गिफ्ट। तो ये दोनों बिग हार्ट सब मेरे लिए। लव यू, लव यू। अभी वो आपसे मिलने आएंगे दिल्ली हम, कोई दूसरे काम से नहीं आएंगे, सिर्फ आपसे मिलने आएंगे। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मनीषा जी।